सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इस सब्जेक्ट की आज से हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 6 यूनिट हैं, आपके 5 यूनिट हैं। टोटल 5 यूनिट आपके इस सब्जेक्ट में है। बीएड सेकेंड ईयर में हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है। तो आज से हम 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 3 यूनिट में हमने बस थ्योरी पढ़ी है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, इन दोनों यूनिट्स में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मध्यमान, मीन, मीडियन, मॉडरेट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं थोड़ा सा कमर कस लो, क्योंकि आपको मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह, संक्रियाएं वगैरह आपको यहाँ पर अब करनी होगी। तो मैथ वाले कुछ क्वेश्चन अब आपको इन 2 यूनिट में देखने के लिए मिलेंगे, यूनिट 4 और यूनिट 5 में। ठीक है, तब इस सब्जेक्ट की 4th यूनिट का आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या होता है, इसके उद्देश्य, महत्व क्या होते हैं, यह सब हम आज डिस्कस करते हैं। ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इजी सा टॉपिक हम समझ लेते हैं इसे। तब सांख्यिकी क्या होता है, देखो इसे हम स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। 3 सिलेबल है इस वर्ड में, स्टेटिस्टिक्स। ये रहा स्टेटिस्टिक्स, 3 सिलेबल है, 3 बार बोलता है ये, 3 बार में ये शब्द बोलता है। स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं इसे, हम स्टैटिक्स नहीं बोलते। कुछ बच्चे स्टैटिक्स बोल देते हैं। इसी वजह से जो एग्जामिनर आता है हमारा प्रैक्टिकल वाइवा में, वो पूछता है सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम। बच्चे कहेंगे ज़्यादातर स्टैटिक्स बोलते हैं, तो स्टैटिक्स नहीं होता, वो स्टेटिस्टिक्स होता है। ध्यान रखना इस बात को थोड़ा सा। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। एक क्वेश्चन तो आपका वाइवा वाला यहाँ से बन ही गया। तब सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी हमारा एक विषय है, जैसे दूसरे विषय हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास सांख्यिकी भी एक विषय है। सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों की व्याख्या करते हैं, उनसे संबंधित कैलकुलेशंस करते हैं, उन्हें दर्शाते हैं, उनके बारे में विश्लेषण संश्लेषण करते हैं। ऐसा विषय है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों के बारे में विश्लेषण संश्लेषण कर रहे हैं, उन्हें ग्राफ वगैरह में दर्शा रहे हैं, उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। उस विषय को हम क्या बोलेंगे, सांख्यिकी बोलेंगे। जैसे सिंपल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो आंकड़े क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आंकड़े हमारा जानकारियों का समूह होते हैं। किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी क्रिया के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो आंकड़े ही हैं। जैसे हमारे बच्चों की इतनी आयु है, वो आंकड़े हैं। कोई कंपनी हर साल इतना उत्पादन कर रही है, वे सब भी आंकड़े हैं। या हमारे जो जनसंख्या है अलग अलग क्षेत्रों में, लैंगिक अनुपात इतना है, वो भी आंकड़े हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वो आंकड़े होती हैं। अब जो आंकड़ों की हम व्याख्या वगैरह करते हैं, आंकड़ों को जो समझते हैं, आंकड़ों की जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, या आंकड़ों से रिलेटेड जो कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं, किस सब्जेक्ट में हम करते हैं, सांख्यिकी में करते हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के बारे में हम कुछ भी कर रहे हैं, वो कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं, हम सांख्यिकी में कर रहे हैं। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल वगैरह से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं हम, अगर हम ये करें 3 × 2 = 6, ये क्या हुआ, ये मैथ हुआ। सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है, 3 × 2 = मैथ, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कोई यहाँ पर आंकड़े वगैरह, जानकारी वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम ये बताएं कि हमारी जो क्लास है उसमें 5 बच्चे हैं और उन 5 बच्चों की आयु इतने वर्ष है, एक की 10 वर्ष है, एक की 12 वर्ष है, एक की फिर 10 वर्ष है, एक की 11 वर्ष है, एक की 13 वर्ष है, तो ये क्या हुआ, अब ये सिंपल मैथ का क्वेश्चन तो नहीं रहा, क्योंकि हमने उसमें एक पूरा बेस बनाया है, आंकड़े दिए हैं आपको कि हमारी क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की आयु इतनी है। अब इन बच्चों की आयु से रिलेटेड अगर हम कोई ग्राफ बनाए, कितने साल के कितने बच्चे हैं, या इनसे कोई कैलकुलेशन वगैरह करें कि किस आयु के ज़्यादा बच्चे हमारे क्लासरूम में हैं, या किस आयु वर्ग के बच्चे ज़्यादातर हैं, तो ये सब कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये सांख्यिकी हो जाएगा। वो मैथ नहीं रहेगा, वो सांख्यिकी बन जाएगा, क्योंकि हम आंकड़ों के बारे में कुछ कर रहे हैं। तो सांख्यिकी क्या होता है, एक ऐसा विषय होता है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों को दर्शाते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, उन्हें समझते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा सांख्यिकी होता है। पेपर में अपने शब्दों में आप कुछ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आसान सा पॉइंट है, आप समझ पाए होंगे क्या होता है। अब इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है संख्याओं से संबंधित, क्योंकि हम इसमें संख्याओं के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके शाब्दिक अर्थ हमारा यही हो जाता है, संख्याओं से संबंधित होता है ये। अतः सांख्यिकी वह विषय है जो संख्याओं से संबंधित होता है। सांख्यिकी में हम विभिन्न संख्यात्मक आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण, तुलना, प्रस्तुतिकरण आदि क्रियाएं करते हैं। तो आंकड़ों का जो वर्गीकरण, विश्लेषण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, जो ये सब क्रियाएं हम कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं, सांख्यिकी में कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि सांख्यिकी
किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण और उनकी व्याख्या का विज्ञान है। इसमें हम विभिन्न आंकड़ों को विभिन्न रूपों में दर्शाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। वही बात अलग अलग शब्दों में लिखी हुई है। हमें विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते रहते हैं। हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं हमें विभिन्न आंकड़े प्राप्त होते रहते हैं। मान लेते हैं आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तब भी आपको विभिन्न आंकड़े मिलेंगे कि ये जो खेत है मेरा, इस खेत से पिछले साल इतने रुपए की फसल हुई, उससे पिछले साल इतने रुपए की फसल हुई, उससे पिछले साल इतने रुपए की फसल हुई, इतने का फायदा हुआ, इतने का नुकसान हुआ। वो आंकड़े ही तो हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के आंकड़े प्राप्त होते रहते हैं। सांख्यिकी के द्वारा इन आंकड़ों को हम विभिन्न रूपों में दर्शाते हैं, इस तरह से ग्राफ वगैरह में। इनको सरल बनाते हैं, समझते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं तथा इनसे संबंधित गुणा भाग, जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं, संक्रियाएं करते हैं। सेलिगमैन ने एक परिभाषा दी है सांख्यिकी कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी हेतु संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना और व्याख्या जैसी विधि क्रियाओं को हम या विधियों को करते हैं या उन चीज़ों का वर्णन होता है। तो वो चीज़ क्या कही, सेलिगमैन ने कही, अच्छी परिभाषा है। अब बात कर लेते हैं सांख्यिकी के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या लाभ होता है हमारे जीवन में सांख्यिकी का। इसमें हम विभिन्न आंकड़ों का संकलन कर सकते हैं। हमारे पास आंकड़े हैं तो इकट्ठा कर सकते हैं। अनेक विधियां होती हैं कि आंकड़ों को हम इन विधियों के द्वारा इकट्ठा कर सकते हैं। कोई टेबल बना सकते हैं, कोई ग्राफ बना सकते हैं। विभिन्न विधियों से संबंधित, विभिन्न तथ्यों से संबंधित आंकड़ों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। विभिन्न आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में लगा सकते हैं। आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं हम। विभिन्न आंकड़ों को आसानी से समझ सकते हैं हम। आंकड़ों को दर्शा सकते हैं हम अलग अलग विधियों के द्वारा। आंकड़ों की सारणी बना सकते हैं, उनका रेखाचित्र प्रदर्शन कर सकते हैं। आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। आंकड़ों के आधार पर हम कोई भविष्य कथन, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये आंकड़े ऐसे चल रहे हैं तो भविष्य में हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सांख्यिकी। आसान सा टॉपिक था, पेपर में आता है तो लिख कर आ जाना है आपको। इसके अलावा और कुछ आप बेहतर जानना चाहते हैं तब आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएड के पेड नोट्स वगैरह की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। पेड नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। उन नोट्स को पढ़कर ही भी आप ये जो टॉपिक्स हैं अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।